राजनीति में मेरे लिए जनसेवा का अवसर मिला है और जनता के लिए लड़ना भिड़ना मैंने मेरे गुरु बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से सीखा है। ये बात एमआईसी सदस्य मनीष मामा ने कही। अपने जन्मदिन से पहले मामा ने भावुक अंदाज में अपनी लोकप्रियता को लेकर भी कई राज खोले। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक नेता ऐसा भी है जो कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अभिनय के माध्यम से करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमआईसी मेंबर मनीष मामा जी की। मनीष मामा का ये मानना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तभी पहुँच पाता है जब अभिनय के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो। इस वक्त वे हमारे साथ मौजूद हैं। मामा जी, इसका आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि आप अभिनय के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं पब्लिक के बीच? देखो, जब हम विपक्ष में थे तो उस समय भी मैं इसी प्रकार से आंदोलन भी अलग अलग तरीके से करता था, जैसे भीख मांगना, सड़कों पे हल चलाया। तो उसी प्रकार मुझे जब मैं इस विभाग का प्रभारी बना चुनाव जीतने के बाद, शहरी गरीबी उपशमन विभाग का, तो जब मुझे प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं और मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं, तो उनको कैसे अपन जनता के बीच भेज सकते हैं और कैसे अपन उसको जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसको लेके मेरे दिमाग में आया कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया आज के समय में, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, महिला हों बच्चे हों, तो मुझे लगा कि मुझे छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज़ बना के एक एक योजना के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि योजना कैसी है और इस योजना से आप कैसे जोड़ सकते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस योजना में लगेंगे। तो उस प्रकार से मैंने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाई। उसमें मैंने जूनियर शशि कपूर और जूनियर जॉनी लीवर ऐसे कलाकारों को बुलाकर उनके साथ में अलग अलग रोल मैंने करे हैं। किसी में मैंने मजदूर का रोल करा है, किसी में भिखारी का रोल करा है। ऐसे 15 हमने शॉर्ट फिल्में बनाई अलग अलग योजना की। आपने देखा होगा कि शॉर्ट फिल्में अच्छी लोगों ने देखी है और लोग जनता इससे जुड़ी है योजनाओं से। 1,31,000 लोग लगभग हमारे 2-2.5 महीने के अभियान में इतने लोग हितग्राही जुड़े थे इस योजना से। हमने गाने भी गाए योजनाओं पे, वो भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से हमने काम करा। ये हमारे दिमाग में आया कि इस प्रकार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, कुछ अलग हटके करेंगे। तो वो जो हमारा सोच था हमने करा और लोगों ने काफ़ी उत्साह से उसमें देखा और लोग जुड़े उस योजना से ज़्यादा से ज़्यादा। बीते दिनों आपने राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। आपको नहीं लगता एक बार फिर से इंदौर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार जब ये अभियान चला था, जनता का अच्छा खासा रिस्पांस मिला था और WHO की रिपोर्ट है कि जो कैंसर की मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसकी मुख्य वजह मिलावट है। देखिए, जिस प्रकार से काला बाजारी कर रहे थे लोग सरकारी अनाज की, जो सरकार इनको मुफ्त में देती है, 1 रुपये किलो में जो अनाज मिलता है, और जिस प्रकार से शहर में माफिया जो सक्रिय हुए थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन ने भी करी है। खाद्य विभाग की टीम पहुंचती थी, हम पहुंचते थे और लगातार कार्रवाई करते थे। आज भी वो कार्रवाई हमारी शुरू है। अभी विगत 2-4 दिन पहले भी हमने अनाज पकड़ा है और ये सतत जारी है। हमको सूचना मिलती है, हम तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और कार्रवाई करवाते हैं और संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और दूसरा, मिलावट जिस प्रकार से मिलावट हो रही है, ये बंद होना चाहिए। और अगर ज़्यादा, मेरा एक ही मांग है प्रशासन से भी, शासन से भी, कि राशु का जैसी कार्रवाई होए और मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई और करना चाहिए सख्ती से। तो ये काफ़ी हद तक सब मेरे को लगता है कि बंद हो जाएगा ये। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का जो नाम है वो काफ़ी प्रचलित है। ऐसे ही इंदौर में एक मामा और प्रचलित है जिनका नाम है मनीष मामा। आपको ये नाम कहाँ से मिला और कहाँ से इस नाम के पीछे का राज क्या है? ये जो मामा नाम जो हमारा है, ये हमारे पिताजी जनसंघ के ज़माने में पार्टी का काम करते थे उस समय। तो उस समय आसपास के 100-200 गांव हैं, वहाँ भी हमारे पिताजी को मामा के नाम से ही बुलाते थे। और आप जैसे जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं, छावनी और ये नौलखा, यहाँ भी लगभग लोग हमारे मामा जी के नाम से ही हमें जानते थे। जितने भी उस समय के नेता हुए, धारकर साहब हुए, आपके धर्म साहब हुए, विक्रम वर्मा जी हुए, इस प्रकार जो भी वो उस समय के जो नेता रहे हैं, वो भी हमारे पिताजी को मामा के नाम से ही बोलते थे। वही मामा का जो हमारे पिताजी का नाम मुझे मिला,
वो जिस प्रकार से समाज में सेवा करते थे, हम भी समाज में उसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये नाम हमारे पिताजी को मामा बोलते थे, इस कारण हमें भी मामा बोलना शुरू करा, और उस वो मामा नाम जब से हमारे पूरे परिवार को मामा जी के नाम से ही प्रसिद्ध है हम। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के आप सच्चे सिपटे सालार माने जाते हैं। फर्ज से लेके अर्श तक का सफ़र आपने उन्हीं के सानिध्य में किया है। ऐसे में आप उन नेताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि राजनीतिक फ़ायदे की वजह से अपना पॉलिटिकल गॉडफादर बदल देते हैं? अब ये तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कौन फ़ायदे के लिए आता कौन, लेकिन मुझे लगभग 35 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गए, और कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, और वो मेरे आदर्श हैं, गुरु हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से गुरु होता है, वो भी एक पिता समान होता है, वो भी माता का रूप होता है, वो भी माँ बाप का दर्जा होता है गुरु का। तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को। जब मैं बहुत छोटा था, मैंने उनको राजनीति करते हुए देखा, तो मुझे बचपन से ऐसा था कि यार हमें कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ काम करना है। जब उस समय वो कॉलेज में थे और हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं उस समय से भाई साहब को देखता आ रही हूँ। तो ऐसा योग संजोग बना, इसको आप किस्मत बोलेंगे कि मैं उन्हीं के साथ राजनीति कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा नेता मिला जो समाज के बारे में चिंता करता है, जो गरीबों के लिए चिंता करते हैं। आपने कैलाश जी का देखा होगा किस प्रकार से वो समाज में काम करते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे समाज में किस प्रकार से मदद करना, और राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद तो वो एक अलग ही प्रकार से जिस प्रकार से काम करते हो, कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा है, और जो पार्टी का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे लगता है कैलाश जी सब परिवार के रूप में मान के हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे भी बढ़ाते हैं और ध्यान भी रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हमारा नेता कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे MIC मेंबर मनीष मामा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अभिनय के माध्यम से होना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह प्रौद की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।